प्रकार के बेसिक कार्य होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है सकर्म, एक होता है विकर्म और दूसरा क्या होता है अकर्म। बोलिए बोलिए, पहला होता है सकर्म, सकर्म, विकर्म, अकर्म। यस, याद रखिए। तो सकर्म क्या होता है? वो कर्म जो वेदों के मुताबिक धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, दैट इज कॉल्ड सकर्म। या फिर साधारण भाषा में अच्छे कर्म, वो कर्म जो वेदों के अनुसार जो बताए गए हमारा धर्म होता है, अच्छे कर्म करना, दैट इज कॉल्ड सकर्म। दूसरा जो होता है विकर्म। सकर्म का कुछ उदाहरण दीजिए, अच्छे कर्म का उदाहरण कुछ आपको बताइए। कुछ जैसे किसी के जीवन को बचाना, अच्छा करना, वेरी नाइस, थैंक यू। आप ऐसा किसी का हेल्प कर देना, वेरी नाइस। माता जी क्या बात सुन रही हो? कोई अच्छा काम बताओ, बोलो बोलो। किसी का हेल्प करना, मदद करना, बड़ों की इज्जत करना, जैसे अच्छा करना। बड़े पीछे बैठे हैं, हर कारण से ये लोग बच्चे इज्जत नहीं करते। ये कुछ अच्छा कर बताइए आप। बड़ों का आदर करना, बच्चे बोल चुकी है, दूसरा बताइए। वृक्षारोपण यह पर्यावरण का आप माता जी बताइए, कुछ अच्छा कर बताइए। किसी का दिल ना दुखाना, किसी का दिल ना दुखाना, ओके गुड। हाँ, निष्काम सेवा करना, निष्काम सेवा करना, गुड, अच्छा करना है माता जी। हमने बोलते कौन सेवा करना, कोई भी अच्छा कर बताइए। ओके, किसी का दिल ना तोड़ना अच्छा काम। तो जो भी आप लोग बोल रहे हैं, ठंडा आ रहा है, कपल बांट देना अच्छा काम है, किसी भूखे को भोजन खिला देना अच्छा काम है, भाई साहब ने कहा पेड़ पौधे लगा देना अच्छा काम है, जो मदद ने बोला कि माँ बाप का रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छा, बुजुर्गों का सेवा करना अच्छा काम है, जरूरतमंद की मदद करना, मतलब जरूरतमंद किसी को भूख लगे उनको खिला देना, किसी को ठंडा लग रहा है शरबत देना, जरूरतमंद की रक्षा करना, कोई बीमार है पैसा नहीं है उसको दवा करा देना, कई लोगों के विवाह करा देते हैं ऐसे लोगों का, वो भी एक मदद करना भी अच्छा है, दैट इज कॉल्ड सकर्म। ठीक है। दूसरा होता है विकर्म। विकर्म मतलब बुरे कार्य, जैसे तो कॉलेज स्टूडेंट हो, मम्मी पापा का आदर न करना, मम्मी बोलती रहती है लेके आना, चुप दूध लेके आ जाती, पर बोलती रहती कुछ तो कुछ मैं नहीं जानता है कि माता जी आप बताइए कुछ बुरे कर्म। किसी चीज की हत्या कर देना, लेकिन कुछ तोड़ देना, आप बताइए कि बुरे कर्म। हाँ, तो मदद मांग रहा है उसको जानकारी दे देना, हाँ क्या आप कोई गलत काम करते स्कूल में झगड़ा करना दोस्तों से, गलत काम है। हाँ, जो भी तो ये सब गलत काम करना किसमें आते हैं? विकर्म। तीसरा होता है सबका मानना, ठीक है, ये भी विकर्म में आता है। तीसरा जो होता है क्या होता है? अकर्म। अकर्म किसको कहते हैं? अकर्म किसको कहते हैं? हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, जैसे कि माँ भगवान का नाम का जप करना, जैसे यूट्यूब दिया माँ भगवान की कथा सुन रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अकर्म। अकर्म या भगवान को उनके लिए भोग बनाना, या जैसे मैं यहाँ पर भगवान की प्रसन्नता के लिए, अगर मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए लेक्चर दे रहा हूँ, ये भी अकर्म है। आप लोग सुन रहे भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये भी अकर्म है। भगवान की भक्ति करना अकर्म। क्यों? अकर्म का मतलब वो करना, वैसे कर्म जिसका हमें कोई रिएक्शन नहीं देना पड़ता। अच्छा बुरा कुछ भी जिसका रिएक्शन नहीं करता है। देखिए सकर्म करेंगे मतलब पुण्य कर्म। पुण्य
देवो पपतये प्रविष्टा स्त्रिया उदरम पुरुषोरेण। अपने कर्मों के अनुसार कर्मणा दैवनेत्रेण, भगवान के अध्यक्षता में कर्मणा दैवनेत्रेण जंतु देवो उपपतये, किसी जीव को शरीर प्राप्त होता है। प्रविष्टा स्त्रियों उदरम, पर्टिकुलर स्त्री के उदर में प्रविष्ट कराया जाता है जीव को, पुरुषोरेण पुरुष के शरीर का। ठीक है, अपने कर्मों के अनुसार। तो अगर अच्छे कर्म करेंगे अर्थात पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य कर्म का जो फल होगा उसको भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, या स्वर्ग आदि लोगों में जाएंगे पुण्य कर्म के फलों को भोगने के लिए। पुण्य कर्म का फल क्या होता है? आपको अच्छा सुंदरता मिल जाएगा, अच्छे घर में जन्म मिल जाएगा, अच्छा विद्वता, अच्छा ज्ञान मिल जाएगा, फॉलोअर्स मिल जाएंगे। तो पुण्य कर्म के फल होगा। जन्म ऐश्वर्य सुख एकदम आराम होना, अच्छा घर में जन्म मिल जाना, किसी ऊंचे ब्राह्मण वैष्णव परिवार में जन्म, वैष्णव परिवार में कुछ ऊंचे परिवार में जन्म मिल जाना, ये सब पुण्य कर्मों के फल स्वरूप होता है। ठीक है, तो पुण्य कर्म करेंगे तो भी उसको फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। पाप करेंगे तो पाप कर्म के फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, या नरक आदि लोगों में जाएंगे, नीचे की योनि हो जाएगी, कुत्ते बन गए, बिल्ली बन गई, मच्छर बन गए, चूहे बन गए, ये नीचे की योनियां, मनुष्य से नीचे की योनियां पाप किए जिसके चलते ये हो जाना पड़ेगा। तो कर्म लेकर अगर सकर्म करेंगे या अच्छे कर्म कीजिए या बुरे कर्म कीजिए, कर्म बंधन बनता है। लेकिन भगवान की अगर भक्ति में लगेंगे तो कर्म बंधन नहीं, कर्म बंधन उसको भी उसके लिए आपको जन्म देगी। भगवान की भक्ति करेंगे भगवत नाम जाएंगे, भगवत प्राप्ति होगी, है कि नहीं? तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भी आप कार्य करिए तद पुरुषों मदार्पणम, मुझे अर्पित करते करिए, अर्थात अकर्म कीजिए। अकर्म करेंगे तो अकर्म का कोई हमें नहीं फायदा, ना हमें फायदा ना हमें नुकसान, कोई नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, अपने लिए भूख लगा है, भोजन बना, ये कैसे करना है? घर में खाना बनाना, माता जी लोग खाना बनाते हैं, ये क्या है? खाना बनाना कर्म है, कर्म है, निकम है, बताइए। कर्म कैसा कर्म है? अच्छा काम है भोजन बनाना। और अगर वही भोजन हम अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए प्रसाद कर भोग बनाए तो वही काम क्या हो गया? अकर्म। भगवान गीता के तीसरा अध्याय में बोलते हैं कि अगर जो अपने लिए भोजन बनाते हो तो आप खाते हैं, क्या बोल रहे हैं? तो बोलिए, मुझे थोड़ा डर लगता है कि चाहिए भोजन के तो हम पकाइए वचन में आपको खा रहा है, लोग आपको सुनाता ऐसा बोल रहा हूँ। 15 नंबर का श्लोक आज मैं पढ़ाऊँ, 13 नंबर का श्लोक भगवद गीता तीसरा अध्याय पढ़ के सुनाता हूँ। यज्ञ श्रेष्ठ सिखा संतो मुच्यते सर्वदेव भुज्यते देखो कब बाबा, ये पचमती आत्मकार है। मैं पढ़ता हूँ इसका अर्थ क्या है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। क्या बोल रहे भगवान? निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ये भगवान कैसे कहते हैं? तीसरा अध्याय 13 नंबर श्लोक आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्यों आप मान लीजिए अगर आलू की सब्जी बना रही है, गोभी की सब्जी बना रही है, तो गोभी भी तो एक जीवात्मा जीव है ना, गोभी का गठन काट करके लाए बनाने के लिए, तो उसमें कष्ट क्यों हुआ होगा? आलू को गाजर को उखाड़ दिया सलाद बनाने के लिए, तो क्या जो गाजर जीव है उसको कष्ट नहीं होगा?
किसी सब्जी को, आलू को या गोभी को या मटर को अगर भगवान को भोग लगाते हैं तो वो पर्टिकुलर जो जीवात्मा है उसका भी कल्याण होगा, उसको भी अपने योग को उसी के योग मिलेगा और हमारा भी कल्याण होगा, क्योंकि भगवान का प्रसाद खाएंगे तो हमारा